जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल रतनिका स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि आप इसमें मैंने क्या क्या चीज़ बताई है। पहली बात, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट करेक्शन को लेकर आए हैं कि सर मेरा ये गलत हो गया है, सर मेरा ये गलत हो गया है, और कुछ ने करेक्शन करवा भी लिया है क्योंकि इसकी डेट हमारी आज तक थी है, अभी चल भी रही है। ठीक है, तो जिसका भी अगर आपको लग रहा है कि मेरा फॉर्म गलत है तो आप आज तक करेक्शन करवा सकते हैं। पिछली वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। आप इस वीडियो के थंबनेल में देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंटों के यही कमेंट थे कि सर मेरा मैथ कमजोर है, खासकर लड़कियों के ये कमेंट थे, और सर हमारा ये सब्जेक्ट कमजोर है। तो आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ जो ये कहता है कि मेरा मैथ कमजोर है। तो स्टार्टिंग करते हैं, और लास्ट में ये बताऊंगा कि जो हमारा एक नोटिस वायरल हो रहा है 10 और 11 मार्च की, जो हमारी एग्जाम तिथि है, क्या वो सही है या गलत है। लास्ट तक देखिए। स्टार्ट करता हूँ। जो स्टूडेंट कह रहे हैं मैथ कमजोर है, ठीक है, खासकर लड़कियां कह रही हैं और जो नए एस्पिरेंट हैं वो भी कह रहे हैं। तो आपसे मैं बताने वाला हूँ कि जो भी अगर जिसका मैथ कमजोर है तो आप देख सकते हैं आप क्या करें। सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन ठीक रखें, कैलकुलेशन अपनी करते रहें। रफ पे मतलब रफ पेपर पे आप अपनी कैलकुलेशन अच्छे से करते रहें, ठीक है। जैसे मान लो आपको, और आप एक चीज़ और देखिए कि हमेशा किसी का घन, किसी का वर्ग, ठीक है, मान लो 125 किसका घन है, 25 है ना, जो 625 किसका वर्ग है। तो आप इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखिए, यानी कि जो हमारा कैलकुलेशन वाला पोर्शन है आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको सारे सब्जेक्ट अगर करना है, मास्टर स्ट्रोक आपको मारना है, तो एक मैथ में एक चैप्टर होता है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज आपकी बहुत अच्छी कैलकुलेशन करेगा। परसेंटेज लाभ हानि में, एवरेज में, ठीक है, अट्टे बट्टे में, लाभ हानि में, इस सब में आपको काम देता है। तो सबसे मेन बात है, परसेंटेज थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। आप सबसे ज़्यादा फोकस परसेंटेज पर करें क्योंकि वो छोटे से आप स्टार्ट करें नीचे से, ठीक है, अच्छे तरीके से। सबसे मेन है, आपको मैं यही कहूँगा कि आप लगातार कैलकुलेशन करें, और आने वाले जो भी हमारे प्रीवियस पेपर रहे हैं ना, जो पहले रहे हैं, उसको मैथ को आप सोल्व कीजिए, ठीक है। फिर उन जैसे क्वेश्चन और लगाइए। आपका जो बेस है, आपका जो मतलब एग्जाम का तरीका है वो ठीक होगा, ठीक है। पिछले पेपर को हल कीजिए, सरल कीजिए उनको, ठीक है। तो सबसे बढ़िया मैथ की ट्रिक मैं ये बता रहा हूँ, प्रीवियस पेपर निकालो और अपनी छोटी छोटी कैलकुलेशन, घन वर्ग, ये चीज़ अपने ठीक रखो। मेन पे परसेंटेज पे अपना फोकस रखो, ठीक है। मैथ के लिए हो गया। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हिंदी के लिए क्या करें। हिंदी के लिए आपको हिंदी भारी लगने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को बहुत संधि भारी लग रही है, किसी को कह रहे हैं सर हमारे संधि में ये है, तो आपको इतना विस्तार से पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि अभी 18 फरवरी में कम समय है, ठीक है। लिमिट से पढ़िए, अच्छा पढ़िए, ठीक है। प्रीवियस पेपर निकालें, उससे पढ़े, ठीक है। हिंदी में अपने मॉक टेस्ट हिंदी का लगाते रहे। संधि के क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं जो आपको वही रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम की बात कर रहा हूँ, अगर आपने एग्जाम दिए हो तो अगर या प्रीवियस पेपर निकालते थे, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो वही रिपीटेड आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कहते हैं कि वृद्धि संधि है, कि सर 2 मात्राएं होती है तो इसमें वृद्धि संधि होती है। मान लो कोई, ये मतलब 100% नहीं है कि हाँ, कुछ अपवाद भी होते हैं, ठीक है। ऋण संधि है, ठीक है। ऋण संधि में कि सर जिसमें आधे अक्षर होते हैं, ठीक है, आधे अक्षर होते हैं, उसमें अभी हमारे वो होता है ऋण संधि होती है। सर गुण संधि या ए उ या ए ई या जो भी मिलकर बनते हैं तो गुण संधि में आ गए। तो कुछ ये ट्रिकें होती हैं, हर चीज़ की ट्रिक है वैसे, लेकिन आपको ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर कम समय है तो आप स्मार्ट स्टडी पढ़ें, ठीक है। अगला है जीके का। जीके का आप करंट अफेयर्स की अगर बुक लाते हैं आप, तो 1 साल का वर्णन देखते हैं 2023 का, तो आपको काफ़ी बड़ा लगेगा, क्योंकि आपने करंट अफेयर तैयार नहीं करी। लेकिन आज यूट्यूब चैनल पर अगर आप गाने सुन रहे हैं तो वो गलत है। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर, ठीक है, एक उत्कर्ष चैनल है, गौरव सर पढ़ाते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, और एक ही वीडियो में निचोड़ है, वहाँ पढ़ लिए, ठीक है। अगर मान लो और कोई है, किसी और अच्छा यूट्यूबर है, ये नहीं है कि तुम्हें मान लो 500 क्वेश्चन है, ठीक है, आपने 100 पढ़ लिए, कल को आगे किसी स्टूडेंट ने आपसे कह दिया कि उससे पढ़, तो आप उसको छोड़कर वहाँ चले जाएंगे, वो गलत है। पहले आप उस 500 क्वेश्चन को पढ़े जाएं, जो आपने कभी याद हो पढ़े हों उनको नोट मत करें, तो अपने लिखते रहें, एक रफ में लिखते रहें, ठीक है। तो आप करंट अफेयर अपनी अच्छी तैयार कर। करंट अफेयर का जो हमारा फोकस रहता है वो अधिक रहता है, अधिक क्वेश्चन करंट अफेयर के हमारे आते हैं। और आजकल आपने देखा होगा जितनी भी हमारी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं, राज्य संघ लोक सेवा आयोग हैं, सब में अधिकतर, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अपना फोकस ऐसे पढ़े, ठीक है। अगर छोटी वाली आप पे लुसेंट है,
जिसमें नीला वो रैपर होता है उसका, वो ऊपर वाला जो होता है प्रिंट, ठीक है। तो आप उससे, आपको जरूरत नहीं है कि आप स्टूडेंट बहुत कह रहे होंगे सर हम लक्ष्मीकांत पढ़ के यूपी पुलिस का एग्जाम देंगे, तो भाई इतना सारा, इतनी मोटी बुक है वो लक्ष्मीकांत, आप कैसे पढ़ लेंगे। बहुत से परीक्षावाणी की बुक मेरे पे भी है, ठीक है, लक्ष्मीकांत की बुक भी मेरे पास है। अगर आप सोचोगे कि मैं 1 महीने में उसको कवर करूंगा तो आप दोनों से कोई भी कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा वो नहीं पढ़िएगा। अब मान लो लुसेंट है, आप लुसेंट अगर पढ़ रहे हो तो उसको कवर कर सकते हैं, वही पढ़ें जो आप कर सकते हैं। अगर आप सारा बोझ लेंगे, ठीक है, मेरे सामने बुक रखी मैं आपको दिखाऊं तो आपसे ये बुक लक्ष्मीकांत ये जो आप बता देते संविधान ऐसा नहीं पढ़ो, ठीक है। लुसेंट काफ़ी सारा वो है, प्रीवियस पेपर निकाल लो अपने, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाओ, सब क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे अगर आप मेहनती हैं तो, ठीक है। रीजनिंग की बात कर लो, रीजनिंग में अपने सबसे पहले जो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने अल्फ़ाबेट ए से जेड तक ये याद होने चाहिए। मान लो कोई ये आ जाता है क्वेश्चन इनमें से, तो आप यूँ नहीं है कि आप ABCD लिख के ऊपर कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसे आपको किसी को डर नहीं लगेगा, लेकिन वो आपके ऊपर, अगर आप मेहनत करो, ठीक है। अगर आजकल अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आप इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, डरिए मत ना, ठीक है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से डरोगे तो वो मन में बैठेगा और वो आपके आने वाले पेपर में बाधा उत्पन्न करेगा। तो आप अच्छी तरह पढ़िए, मेहनत करिए, छोटे से स्टार्ट करिए, ठीक है। बेटे टाइम कम है, मैं बताऊंगा, आप सबसे बढ़िया प्रीवियस पेपर निकालें, उसी के आधार पर न पढ़ें, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि जो भी एक सूचना, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जो वायरल हो रही है, ठीक है, कि सर पेपर 10 और 11 मार्च, काफ़ी सारे स्टूडेंटों को कमेंट भी इसमें आने लगे हैं कि क्या सर ये 18 फरवरी का जो पेपर है हमारा वो कैंसिल होगा, ये पेपर 10 या 11 मार्च को जाएगा। अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ, ये फैक्ट, अभी हर कोई यूट्यूबर सब अपनी अपनी कहानी गढ़ रहे होंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जब तक भी भर्ती बोर्ड कोई भी अगर नोटिस जारी करती है, ठीक है, तो अपने भर्ती बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड करती है। अगर होगा तो 1 या 2 दिन में आपके सामने आ जाएगा, नहीं तो ये फेक माना जाएगा, ठीक है। अगर किसी कोई भी इस भर्ती से संबंधित या कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो मेरा नंबर भी है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट भी लिख सकते हैं। अगर दोस्तों थोड़े बहुत वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।